उसी कंडीशन में अगर किलोवाट आवर कह दे, KWH कह दे, तो उस कंडीशन में हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि एक KWH में कितना जूल होता है, 36 लाख जूल होता है, यानी 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। तो जूल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये है, यदि वह इनमें से 300 रुपये खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च कर लेता है, ठीक ना। ऑप्शन ए में दिया है 20, ऑप्शन बी में दिया है 15, ऑप्शन सी में दिया है 10, ऑप्शन डी में दिया है 35, ठीक ना। तो देखिए कितना खर्च कर दिया है वो, तो पहले देखिए तो खर्च कितना किया है, 300 रुपये खर्च किया है। तो खर्च को हम लोग निकालना, यानी कि खर्च प्रतिशत हम लोग को निकालना है ना। तो 300 के ऊपर रख देंगे जितना भी खर्च किया, यानी कि खर्च प्रतिशत निकालना है तो खर्च को ऊपर रख देंगे। कैसे हम लोग अगर मान लीजिए लाभ प्रतिशत निकालते थे तो लाभ को ऊपर रखते थे, या हानि प्रतिशत निकालते थे हानि को ऊपर रखते थे। जैसे लाभ प्रतिशत सूत्र क्या होता है, लाभ होता है ऊपर, ठीक ना, यानी जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ही ऊपर रखना होता है। और बट्टा में देखिएगा कि क्रयमूल होता था, ठीक ना, और गुने 100, ठीक ना। तो उसी तरीके से खर्च प्रतिशत निकालना है तो खर्च का ही मान ऊपर होना चाहिए, ठीक ना, यानी कि वैल्यू वाला मान होना चाहिए, प्रतिशत वाला नहीं, क्योंकि प्रतिशत वाला तो निकालना ही है हमको, ठीक है। और यहाँ नीचे में हम टोटल होना चाहिए, टोटल, यानी व्यक्ति के पास कितना रुपया था, तो देखिए कितना था, 2000 रुपया था, तो 2000 लिख देंगे नीचे, ठीक ना, और गुना कितना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 यहाँ कैंसिल, 2 से कटे कितना बार है, 15 बार में, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 15% खर्च कर देता है, ठीक ना। और इसे यह हम ये भी कह सकते हैं कि कितना बचाता है, यानी बचत कितना करता है, तो 100 में से 15 घटा दीजिए तो बचत भी निकल जाएगा, यानी बचत कितना करेगा, तो देखिए 100 में से 15 घटा दीजिए, ठीक ना, यानी कि 85% वो क्या कर लेता है, बचत कर लेता है। यानी बचत कितना हो गया, 85% हो जाएगा बचत। लेकिन बचत यहाँ निकालना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पूछ रहा था खर्च कितना करता है, ठीक ना, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 15%। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर, यानी कि खरीद कर कह रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे क्रय मूल्य, ठीक है ना, यानी खरीद कर कितना में खरीदा है, तो 1000 रुपये में खरीद लिया है, और उसके बाद बोल रहा है कि 1200 रुपये में बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए, ठीक ना, यानी बेचने वाला मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य उसका, ठीक है ना। अब हम लोग को निकालना कौन सी है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है, यही होता है ना। तो देखिए तो यहाँ से 1000 में खरीदा और 1200 में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया, यहाँ पर इसका लाभ हो जाएगा 200 रुपया, ठीक है ना, यानी यहाँ से यहाँ घटा दिए, 1200 में से 1000 घटा दिए, 200 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं आसानी से, कैसे, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1000 कर दीजिए और गुने 100 कर दीजिए, डबल जीरो कैंसिल कर सकते, 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 20% इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखिए इसमें ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बस हम लोग ये सीखना है ना कि लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, बस आप लोग सीख चुके होंगे। इसमें लाभ हानि वाला में यानी प्रॉफिट लॉस वाला में भी क्वेश्चन जो देता है वो इजी ही देता है, ठीक है ना, यानी ज़्यादा हार्ड पूछता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी है। 18 कैरेट के सोना में कह रहा है कि कितना प्रतिशत शुद्ध है। तो देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन उसको सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए में दिया 100%, ऑप्शन बी में दे दिया 80%, ऑप्शन सी में दिया 75% और ऑप्शन डी में दिया 60%, ठीक है ना। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, याद रखिए 24 कैरेट का होता है, ठीक ना। तो 24 कैरेट का होता है, यानी कह सकते हैं टोटल हम लोग की 24 हो गया, यानी 24 को हम लोग लिख देंगे नीचे में, क्योंकि टोटल कितना हुआ 24 ही हुआ ना, ठीक है। और यहाँ पर 18 कैरेट में बोल रहा है कि कितना प्रतिशत होगा सोना, तो 18 को ऊपर लिख देंगे और मल्टीप्लाई करने के से 100 से गुना कर दीजिए, बस इतना ही करना है। तो देखिए कितना कटेगा, 6 से काट दीजिए, 6 से 3 बार में, 6 से इसको काट देंगे 4 बार में, अब 4 से इसको काट देंगे कितना बार में, 25 बार में, 25 को 100 और ये 25 में 3 से गुना, यानी 75% हो जाएगा 18 कैरेट के सोना में शुद्ध सोना, ठीक ना, यानी 18 कैरेट के सोना में शुद्ध सोना की कितना प्रतिशत है, तो 75%, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए अगर यही कह दे कि 22 कैरेट के सोना में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, तो कुछ नहीं करना है, 22 को लिख दीजिएगा ऊपर और टोटल हमेशा नीचे। टोटल कहने का मतलब है कि सोना जो होता है वो कितने कैरेट का शुद्ध होता है, तो 24 कैरेट का होता है, तो टोटल हम लोग लिख देंगे 24 नीचे, ठीक ना, और गुने कर देंगे 100, ठीक ना। अब देखिए ये वाला काट दीजिए इसको, तो देखिए कितना से कटेगा, मान लीजिए ये तो कट जाएगा 4 से, तो 4 से कटेगा 6 बार में, और 4 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में, ठीक है। अब देखिए 2 से काट दीजिए 3 बार में, 2 से इसको काट दीजिए कितना बार में, 11 बार में, यानी 25 में 11 सोना कर दीजिए। तो 25 में 11 से गुना करने का ट्रिक पता ही होगा आप लोगों को, 2 5 लिख देना है और दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 5 2 7, ठीक ना, यानी 275 बट्टा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से इसको भाग कर दीजिएगा, ठीक ना, इसको हम लोग 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
91.66%, यानी कि इतना प्रतिशत याद रखिएगा कि 22 कैरेट के सोना में इतना प्रतिशत सोना होता है। यानी कि 22 कैरेट का अगर सोना रहता है, यानी कोई गहना होता है 22 कैरेट का सोना होता है, उसमें शुद्ध स्वर्ण यानी शुद्ध स्वर्ण कितना होता है, तो 91.66% होता है, याद रखिएगा 22 कैरेट के सोना में। लेकिन 18 कैरेट का अगर सोना है तो उसमें 75% होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि ताप के मापने की इकाई क्या होता है, तो ताप के मापने की इकाई को क्या कहते हैं। जैसे बोल रहा है कि सेल्सियस, की कैलोरी, की तापक्रम, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा बताइए। तो सेल्सियस होगा, क्योंकि हम लोग तापमान को मापते हैं किसमें, सेल्सियस में मापते हैं, एक फॉरेनहाइट में मापते हैं और एक मापते हैं हम लोग केल्विन में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हम लोग को सिर्फ सेल्सियस ही दिया हुआ है, अगर फॉरेनहाइट देता तो फॉरेनहाइट इसका आंसर हो जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महावीर ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है गुरु नानक, ऑप्शन सी में दिया है गौतम बुद्ध और ऑप्शन डी में दिया है कबीर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे दिया है कि KWH किसकी इकाई है, यानी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किसकी इकाई है, ऑप्शन ए में दिया है त्वरण, ऑप्शन बी में दिया है वेग, ऑप्शन सी में दिया है शक्ति, ऑप्शन डी में दिया है ऊर्जा। KWH, तो KWH का मतलब किलोवाट आवर, ठीक ना। किलोवाट आवर किसका हो जाएगा, तो हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए एक चीज कि यहाँ पर जूल आ रहा है ना, तो जूल आ रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऊर्जा का हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा किसका, किसका हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा ना, क्योंकि ऊर्जा का ये सही मात्रक हो जाएगा KWH। क्योंकि देखिए तो यहाँ पर 1 KWH बराबर इतना जूल हो रहा है, तो जूल किसका है, ऊर्जा का है ना, ठीक है। इसलिए 1 KWH याद रखिएगा, या KWH किसका होता है सही मात्रक, तो ऊर्जा का होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगर सिर्फ देते KW सिर्फ देता तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं किसका हो जाता, शक्ति का हो जाता, यानी ऐसा ही मात्र किसका हो जाता, शक्ति का। अगर KW दे रहेगा तब, यानी किलोवाट सिर्फ रहता तो हम लोग कहते शक्ति का ऐसा मात्रक है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर दे दिया था KWH दे दिया था, जिसके कारण ये ऊर्जा का हो जाएगा। अगर सिर्फ वाट देता तो भी ये शक्ति का होगा, ठीक ना, क्योंकि 1 KW में यानी 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है, यानी 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो किलोवाट कहिए चाहे वाट कहिए, यानी कि वाट तो ऐसा मतलब तो ऐसे वाट होता है, लेकिन सिर्फ मात्रक कह देगा, यानी KW कह देगा, यानी कह देगा किलोवाट किसका मात्रक है, ऐसा मात्रक नहीं कहेगा, यानी किलोवाट कहेगा कि मात्रक है, तो मात्रक में क्या आ जाएगा, यानी कि शक्ति का हो जाएगा। लेकिन उसी कंडीशन में अगर किलोवाट आवर कह दे, KWH कह दे, तो उस कंडीशन में हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि एक KWH में कितना जूल होता है, 36 लाख जूल होता है, यानी 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। तो जूल किसका है, ऊर्जा का है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ऊर्जा का है। जब ऊर्जा का है तो KWH भी ऊर्जा का ही मात्रक होगा। लेकिन ऐसा ही मात्रक में कहा जाए कि जूल जो है वो ऐसा ही मात्रक है, लेकिन KWH को चाहिए सिर्फ मात्रक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहा है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, किसमें मतलब किसके अंतर्गत में अध्ययन आता है। तो ये याद रखिएगा, एग्रोएस्ट्रोलॉजी हमेशा याद रखिएगा कि घास होता है, यानी घास के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एग्रोएस्ट्रोलॉजी, याद रखिएगा। एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो घास से रिलेटेड होता है, यानी घास का उसमें अध्ययन होता है, घास के बारे में ही होता है, ये याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड हम लोग ये भी जान सकते हैं कि फलों का अध्ययन क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। फलों का अध्ययन क्या कहते हैं, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी कहते हैं फलों का अध्ययन का, ये याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन दे रहा है कि 9.8 किलोग्राम को किग्रा को किसमें चेंज करना है, हम लोग को यहाँ पर ग्राम में चेंज करना है, ठीक ना। यानी ग्राम में हम लोग को चेंज करना है। ऑप्शन ए में देखिए कितना दे रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए में दे दिया है कि 98,000 ग्राम, ऑप्शन बी में दे दिया है 9800 ग्राम, ऑप्शन सी में दे दिया 980 ग्राम, ऑप्शन डी में दे दिया 0.98 ग्राम, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है, देखिए कुछ भी दे दे, यानी कि 9.8 किलोग्राम दे दिया ना, तो किग्रा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, यानी खाली किग्रा है, यानी किलोग्राम है, खाली किलोग्राम, इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम है। और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000, तो 1000 से गुना कर दीजिए बस। अब देखिए तो ये हटेगा, दशमलव मतलब 1 और एक अंक है बाद में, दशमलव के बाद 0 कट गया, 1 से 1 0, यानी कितना आ जाएगा, 9800 हो जाएगा, 9800 ग्राम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अधातु है। ऑप्शन ए दिया है कोबाल्ट, ऑप्शन बी दिया है Fe मतलब हो जाएगा लोहा, ऑप्शन सी में दिया F दिया है, यानी F का मतलब हो जाएगा फ्लोरीन, और ऑप्शन डी में दिया है Na, यानी Na का मतलब सोडियम, ठीक ना। तो देखिए इनमें से कौन अधातु कैसे हम पहचानेंगे, यही ना, अधातु पहचानने का देखिए नियम क्या होता है, तो वो जान लीजिए पहले। तो देखिए धातु के मतलब और अधातु दो चीज यहाँ पर जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 रहता है, कौन सा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहता है उसको हम लोग धातु बोलते हैं।
और जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 रहता है उसे हम लोग अधातु बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कोबाल्ट, फेरस और ये क्लोरीन हो जाएगा, ये सोडियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सोडियम के कितना है? 11 होता है। K पर अगर दर्शाएंगे हम इसको तो कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए K लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन, और L लेता है कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 8 10 हो गया ना, 1 लास्ट में 1 आया, तो लास्ट वाला की हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तो यहाँ पर अगर एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्या है? एक सोडियम एक धातु है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, Fe लोहा, लोहा तो ऐसे ही धातु है, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा अच्छा देख लीजिए ये वाला ऑप्शन सी यानी F का मतलब होता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन देखिए कितने नंबर पर होता है? 9 नंबर पर होता है फ्लोरीन, ठीक ना। अब देखिए 9 नंबर पर दर्शाइए इसको, KLa में रखिए इसको, 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 2 और 7 कितना हो गया? 9 हो गया ना। तो देखिए तो लास्ट में 7 है, यानी 7 को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 7 याद कीजिए, 7 अभी बताए हैं हम कि 5 6 7 जिस यानी कि लास्ट में अगर रहे 5 6 7 यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हो 5 6 7 तो क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। तो अधातु कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अधातु, यानी क्लोरीन एक अधातु है, याद भी रखिएगा इसको। कह रहा है कि एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, उपर्युक्त सभी। इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि आदर्श ईंधन हम लोग यानी कि उसी को कहते हैं, जैसे आइडियल फ्यूल इंग्लिश से बोलते हैं इसको, आइडियल फ्यूल, ठीक है ना। तो सस्ता हो, कम प्रदूषण वाला फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान हो, यानी कि सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा शून्य नहीं दर्शाता है? कौन सा शून्य नहीं दर्शाता है? तो देख लीजिए यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन,